चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग विषय पर्यावरण कक्षा 5वीं के सही विकल्प पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। मैंने ये जो प्रश्न बनाया है वो ब्लूप्रिंट पर आधारित है, ठीक है। और उन्हीं अध्यायों का चयन किया है जिनमें से केवल 1 नंबर का प्रश्न आना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले लेते हैं अध्याय 1, चलो सर्वे करें। चलिए सबसे पहला प्रश्न तुम लोग सामने है। सर्वे करना क्यों जरूरी है या सर्वे क्यों किया जाता है? ठीक है, मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, पूरा ऑप्शन सुनने के बाद तुम लोग को उत्तर देना है। ज़रूरत को जानने के लिए, लोगों की ज़रूरत को, लोगों में किन चीज़ की कमी है, कमी को जानने के लिए, ज़रूरत और कमी दोनों को जानने के लिए। ऑप्शन डी है ज़रूरत एवं कमी दोनों को जानकर समस्या को सुलझाने के तरीके जानने के लिए। जरूरत एवं कमी को जानकर सुलझाने के लिए, समस्या को सुलझाने के तरीके जानने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। संख्या 27 को व्यक्त करने वाला टेली चिन्ह कौन सा है? तो ये तुम्हारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन है। इसमें से कौन सा टेली चिन्ह 27 लिखा है या 27 को व्यक्त करता है, ये बताना है। कौन सा है? बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखो 5 को लिखने के लिए टेली चिन्ह में 4 लाइन खींचते हैं सीधा, और 1 लाइन को इस तरह नीचे से ऊपर की ओर तिरछा करते हैं, तो ये 5 इसको माना जाता है। तो इसमें देखें ये 5 हो गया, ये 5 5 10 15 20 25 25 2 27 हो रहा है। इसमें देखें तो 5 10 15 20 25 1 26 से हो रहा है। इसमें देखें तो 5 लाइन खड़ी खींच दिया गया है, जबकि टेली चिन्ह में 5 लाइन खड़ी नहीं खींचा जाता, केवल 4 लाइन खड़ी रहेगा, 1 लाइन नीचे से ऊपर की ओर तिरछा रहता है, इसको 5 माना जाता है। तो इस आधार पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं इस पाठ का। अध्याय 1 सर्वे करें में या चलो सर्वे करें में आंकड़ों का निरूपण करने के कौन कौन से तरीके बताए गए हैं? पहला बार चित्र एवं वृत्त चित्र, दूसरा यानी बी रेखा चित्र एवं पाई चित्र, ऑप्शन सी दंड आरेख एवं रेखा चित्र, ऑप्शन डी वृत्त चित्र एवं रेखा चित्र। कौन सा है? बार चित्र एवं वृत्त चित्र। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह खंभा खंभा वाला जिसे बार चित्र बोलते हैं, और एक वृत्त चित्र वाला था, ठीक है, जिसमें जो आंकड़ों का मान है वो प्रतिशत में दिया रहता है, उसको अंश में बदलना पड़ता है। चलिए अगला चौथा प्रश्न है। एक वृत्त में कुल खाली स्थान अंश यानी डिग्री होते हैं। ऑप्शन ए 100 अंश, ऑप्शन बी 150 अंश, ऑप्शन सी 360 अंश, ऑप्शन डी 260 अंश। ऑप्शन सी 360 अंश। ऑप्शन सी 360 अंश। तो किसी भी वृत्त में कुल अगर कहें तो 360 अंश का डिग्री बनता है, ठीक है, कोण बनता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वृत्त चित्र जिसे पाई चित्र भी कहते हैं के प्रश्न को हल करते समय 360 अंश को कितने प्रतिशत के बराबर माना जाता है? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 150%, ऑप्शन डी 360%। ऑप्शन बी 100। ऑप्शन बी 100% के बराबर माना जाता है 360 अंश को। ठीक, वृत्त चित्र में आंकड़े खाली स्थान के रूप में दिए जाते हैं, प्रतिशत के रूप में, अंशों के रूप में, संख्या के रूप में, भिन्न के रूप में। प्रतिशत के रूप में। क्या? प्रतिशत के रूप में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, वृत्त चित्र बनाने से पहले खाली स्थान को खाली स्थान में परिवर्तित करना पड़ता है। ऑप्शन ए है प्रतिशत को अंश में, ऑप्शन बी है अंश को प्रतिशत में, ऑप्शन सी है भिन्न को संख्या में, ऑप्शन डी है संख्या को भिन्न में। प्रतिशत को अंश में, ऑप्शन ए। क्या लिखा है? प्रतिशत को अंश में बदला जाता है। जो वृत्त चित्र दिया रहता है उसमें इस तरह से 20%, 50%, इस तरह से मान
वो बना रहता है, कुल मिला के 100% हो रहता है, उसको अंश में बदलना पड़ता है, तो प्रतिशत को अंश में बदला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वृत्त चित्र यानी पाई चित्र के प्रतिशत मान को अंशों में बदलने के लिए गुणा करते हैं। कौन से संख्या से गुणा करते हैं? 360/100 से, ऑप्शन बी 150/100 से, ऑप्शन सी 260/100 से, ऑप्शन डी 100/360 से। 360/100 से। ऑप्शन ए 360/100 से। बिल्कुल सही जवाब है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है इस पाठ का। वृत्त चित्र में किसी आंकड़ा का मान 20% है तो उसका अंश में माप होगा, कितना होगा? 72। सी नंबर वाले ऑप्शन सी 72 अंश। इसको क्या पढ़ते हैं? अंश। कैसे निकालते हैं? 360/100 से हम ये 20% लिखा है तो 20 का गुणा करेंगे, तो देखो नीचे 2 शून्य है, ऊपर भी 2 शून्य है, कट गया तो 36 गुणित 2 बचा। 36 गुणित 2 कितना होता है? 72। तो 72 अंश हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? तो ये वाला पाठ हुआ हमारा कंप्लीट। अब चलो देखेंगे अगला पाठ। अब महानदी की आत्मकथा पढ़ लिए हो, अब इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर तुमको देना है। ठीक है, चलो तो तुम्हारे पास सबसे पहला प्रश्न आ गया। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है। ऑप्शन ए महानदी, सोन नदी, गंगा नदी और हसदेव नदी। महानदी। कौन सा उत्तर होगा? ए महानदी। महानदी। बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखा है, महानदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए अमरकंटक से, ऑप्शन बी सिहावा की पहाड़ी से, ऑप्शन सी बस्तर से, ऑप्शन डी सरगुजा से। ऑप्शन बी सिहावा की पहाड़ी से। तो ऑप्शन बी सिहावा की पहाड़ी से बिल्कुल सही उत्तर है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सिहावा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है? धमतरी, महासमुंद, बस्तर, उड़ीसा। ए नंबर धमतरी। ऑप्शन ए धमतरी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। गंगरेल बांध यानी कि रविशंकर सागर परियोजना कौन से जिले में बना है? बिलासपुर, महासमुंद, धमतरी, रायपुर। धमतरी। ऑप्शन सी धमतरी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगरेल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी पैरी नदी, ऑप्शन सी हसदेव नदी, ऑप्शन डी सोंढूर नदी। महानदी। ऑप्शन ए महानदी पर बना है गंगरेल बांध, बिल्कुल सही जवाब। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से स्थान में महानदी में 2 नदियां पैरी और सोंढूर नदी आकर मिलती है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए राजिम, ऑप्शन बी शिवरीनारायण, ऑप्शन सी सिरपुर, ऑप्शन डी चंद्रपुर। ऑप्शन ए राजिम। ऑप्शन ए राजिम बिल्कुल सही जवाब है। राजिम में ये पैरी और सोंढूर नदी आकर महानदी में मिलती है। अगला प्रश्न देखें। महानदी में गंगरेल बांध बनाने के उद्देश्य है या हैं? ऑप्शन ए सिंचाई, ऑप्शन बी बिजली उत्पादन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन सी ए और बी दोनों यानी कि सिंचाई भी और बिजली उत्पादन दोनों के लिए ये गंगरेल बांध बनाया गया है, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखें। प्रतिवर्ष राजिम में कब मेला लगता है? माघी पूर्णिमा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी महाशिवरात्रि, ऑप्शन सी कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन डी चैत्र नवरात्र। महाशिवरात्रि। ऑप्शन बी महाशिवरात्रि बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न देखते हैं। महानदी के रास्ते में आने वाले शहर या नगर क्रमशः हैं। पहला है धमतरी, सिरपुर, राजिम, आरंग, शिवरीनारायण, चंद्रपुर, संबलपुर। ऑप्शन बी है धमतरी, आरंग, राजिम, सिरपुर, शिवरीनारायण, चंद्रपुर, संबलपुर। ऑप्शन सी है धमतरी, राजिम, राजिम से सिरपुर, आरंग, शिवरीनारायण, चंद्रपुर, संबलपुर। ऑप्शन डी है धमतरी, राजिम, आरंग, सिरपुर, शिवरीनारायण, चंद्रपुर, संबलपुर। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी धमतरी, राजिम, आरंग, सिरपुर, शिवरीनारायण, चंद्रपुर, संबलपुर। संबलपुर। तो धमतरी से निकला, राजिम पहुंचा, राजिम से आरंग गया, आरंग से सिरपुर, सिरपुर से शिवरीनारायण, चंद्रपुर, संबलपुर। ठीक, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अब देखते हैं प्रश्न। शिवनाथ नदी महानदी में कहाँ पर आकर मिलती है? शिवरीनारायण के आगे, चंद्रपुर के आगे, शिवरीनारायण के पहले, राजिम में। शिवरीनारायण के पहले। शिवरीनारायण के पहले मिल जाता है, तो यही इसका सही उत्तर है। चलो देखते हैं चंद्रपुर में महानदी में आकर किस नदी का संगम होता है? पैरी, सोंढूर, हसदेव, मांड नदी। मांड नदी। तो चंद्रपुर में कौन सी नदी? मांड नदी आकर महानदी में मिलती है। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखें। शिवरीनारायण के आगे और चंद्रपुर के पहले महानदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? हसदेव नदी, शिवनाथ नदी, मनियारी नदी, मांड नदी। हसदेव नदी। हसदेव नदी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। हीराकुंड बांध कहाँ बना है? शिवरीनारायण छत्तीसगढ़ में, चंद्रपुर छत्तीसगढ़ में, पारादीप उड़ीसा में, संबलपुर उड़ीसा में। संबलपुर उड़ीसा में। संबलपुर उड़ीसा में। बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना है? महानदी, गंगा नदी, हसदेव नदी, शिवनाथ नदी। महानदी पर बना है। बिल्कुल सही जवाब। उड़ीसा के कौन से स्थान में महानदी समुद्र में जाकर मिलती है? पारादीप, संबलपुर, बंगाल की खाड़ी, जगन्नाथ। पारादीप है रे, पारादीप में मिलता है। बंगाल की खाड़ी तो समुद्र का नाम है, तो समुद्र का नाम थोड़ी बताना है, समुद्र में तो जाकर मिलती है। पारादीप नाम के जगह में वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो कौन से स्थान पर कह रहा हूँ, कौन से स्थान में महानदी समुद्र में जाकर मिलती है? उस जगह का नाम है पारादीप। छत्तीसगढ़ में महानदी किस दिशा में बहती है? उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। पहले इस तरह से उत्तर की ओर बहती है, फिर इस तरह पूर्व की ओर जाती है। तो पहले उत्तर की ओर बहती है, फिर पूर्व की ओर। तो उत्तर पूर्व ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। राजिम में महानदी में कौन कौन सी नदी आकर मिलती है? राजिम में मांड, शिवनाथ, हसदेव, सोन नदी, पैरी कानून, सोंढूर पैरी नदी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, सोंढूर पैरी नदी। महानदी सबसे ज्यादा प्रदूषित किसके द्वारा होता है? महानदी किसके द्वारा सबसे ज्यादा प्रदूषित होता है? सीवेज, जानवरों, पॉलीथीन की थैलियों, बांध बनाने के कारण। सीवेज किसे कहते हैं? जो फैक्ट्री से गंदा पानी निकलता है, और शहरों नगरों से जो टॉयलेट का पानी, किचन का गंदा पानी, और जितने भी फैक्ट्रीज होते हैं वहाँ से जो गंदा पानी आता है उनको कहा जाता है सीवेज। तो उन्हीं गंदा पानी से जो महानदी का जल है वो ज़्यादा प्रदूषित होता है। चलो अब अध्याय 19 दिव्यांगता अभिशाप नहीं, इस पाठ से सही विकल्प पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, चलो देखें सबसे पहला प्रश्न। रमेश को बचपन से कौन सी बीमारी हो गया था? पोलियो, मलेरिया, हैजा, खांसी। पोलियो। क्या हो गया था? पोलियो हो गया था, इसलिए उसका एक टांग खराब हो गया था। ठीक,
चलो अब देखते हैं, रमेश ने किससे उधार लेकर ऑटो खरीदा था? बैंक अपने भैया से, अपने मामा से, बैंक से कि चाचा से? बैंक से तो बैंक से उसने उधार लिया था। चलो, पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। ऑप्शन ए 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों को, ऑप्शन बी 0 से 12 वर्ष तक के बच्चों को, ऑप्शन सी 0 से 10 वर्ष तक के बच्चों को, ऑप्शन डी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों 0 से 6 वर्ष तक। को। ठीक, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, पोलियो किस प्रकार की बीमारी है? जवानी में होने वाली बीमारी, बुढ़ापा में होने वाली बीमारी, बचपन में होने वाली बीमारी या कभी भी होने वाली बीमारी? बचपन में होने वाली बीमारी। ठीक, तो पोलियो बचपन में होने वाली बीमारी है। पोलियो होने पर खाली स्थान खराब हो जाती है। कौन सा अंग खराब हो जाती है? टांगे, हाथ, पेट, आँखें। टांगे। तो पोलियो होने पर टांगे सूख जाती हैं या खराब हो जाती हैं। ठीक है। अगला देखें, कौन से अभियान के तहत पोलियो की खुराक पिलाई जाती है? पार्ले पोलियो, ऑप्शन बी राजीव पोलियो, ऑप्शन सी गांधी पोलियो अभियान, ऑप्शन डी है पल्स पोलियो अभियान। पल्स पोलियो अभियान। तो ये पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, किसको बचपन से ही दिखाई नहीं दे रहा था पाठ में? ठीक है, तो राजा राम को, दया राम को, दाता राम को, राजा राम, या ऑप्शन डी कर देता हूँ सीताराम को? राजा राम, राजा राम को। ठीक, तो इस पाठ में एक पात्र का नाम है राजा राम। ठीक है, जिसका आँख बचपन से नहीं दिखाई दे रहा था और वो बाद में बहुत पढ़ा भी और उसको बैंक में नौकरी भी मिला, इसी राजा राम। ठीक, पाठ पढ़ने पर पता चलता है। चलो अब देखें, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए बनाई गई खास तरह की लिपि को कहते हैं देवनागरी लिपि, लुई ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि या ब्रेल लुई लिपि? ब्रेल लिपि। ऑप्शन सी ब्रेल लिपि कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब। ब्रेल लिपि के जन्मदाता कौन है? रमेश, राजाराम, लुई बेरेल? लुई ब्रेल। ऑप्शन सी लुई ब्रेल, बिल्कुल सही। ये लुई ब्रेल लड़का था कि लड़की? लड़की। ठीक, बहुत बढ़िया। लुई ब्रेल कौन से अंग से दिव्यांग थी? पैर, हाथ, आँख, कान? आँख से वो दिव्यांग थी लुई ब्रेल। ठीक, लुई ब्रेल कई चीज़ों को उनके खाली स्थान से जान लेती थी। स्पर्श से, खुशबू से, चिकनाहट से, बदबू से? खुशबू से। तो लुई ब्रेल कई चीज़ों को खुशबू से जान लेती थी। लुई ब्रेल ज़्यादातर चीज़ों की पहचान खाली स्थान से करते थे। आवाज़ से, छूकर, गंध से, चख कर? आवाज़ से ज़्यादातर चीज़ों की पहचान वो करती थी। लुई बहुत खाली स्थान थी, घमंडी थी, स्वाभिमानी थी, दयालु थी, परोपकारी थी? स्वाभिमानी थी। कैसी थी? स्वाभिमानी थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ब्रेल लिपि को कागज पर लिखा जाता है, पतले कागज पर, मोटे कागज पर, गत्ते पर, अखबार पर? मोटे कागज पर। मोटे कागज पर, बहुत बढ़िया। ब्रेल लिपि को कागज पर लिखा जाता है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर? दाएं से बाएं। दाएं से बाएं, इधर दाएं से बाएं। चलो, ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है, ऑप्शन है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर? बाएं से दाएं। बाएं से दाएं, जस्ट उल्टा। ठीक, इधर से लिखेंगे और इधर से पढ़ेंगे, तो ये बाएं से दाएं पढ़ते हैं और ये दाएं से बाएं लिखते हैं। ब्रेल लिपि के अक्षर में अधिकतम बिंदुओं की संख्या होती है। ऑप्शन ए 5, बी 8, सी 9, डी 6। तो ब्रेल लिपि में के अक्षर में अधिकतम बिंदुओं की संख्या होती है 6। ब्रेल लिपि के अक्षर में न्यूनतम कितने बिंदु होते हैं? 1। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो इस तरह से हमारा
पर्यावरण का यह पार्ट भी खत्म। तो अगले पार्ट में फिर किसी दिन मिलेंगे। चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक और दोस्तों को क्या करना है शेयर। तो सभी को गुड बाय, हैव अ नाइस डे।